नमस्ते बच्चों। सैन एकेडमी पलिकरने क्लास 4 हिंदी L2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बातचीत लेखन पढ़ने जा रहे हैं। बातचीत लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। अभी बातचीत लेखन किसे कहते हैं, बातचीत लेखन करते समय ध्यान देने वाली बातें कौन सी है, या फिर बातचीत लेखन का उदाहरण, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। पहले देखते हैं बातचीत लेखन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संवाद या वार्तालाप को बातचीत कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू पीपल में जो कॉन्वर्सेशन होता है उसे हम लोग बातचीत कहते हैं। उसे संवाद भी कहते हैं और वार्तालाप भी कहते हैं। अभी बातचीत लेखन करते समय जो बातें हमें ध्यान में रखनी है वो बातें हम लोग देखते हैं क्या क्या है और कौन कौन सी बातें हैं। बातचीत के समय सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। जो बातचीत की भाषा है वो कैसे सिंपल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए। बातचीत करने वाले का नाम उसके बातचीत के आगे होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम उसके जो डायलॉग है, उसकी जो बातचीत है उसके आगे होना चाहिए। बातचीत में रोचकता होनी चाहिए। जो भी बातें हो इंटरेस्ट भरी हो ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए और सबको समझ में भी आ जाए। और आखिरी पॉइंट है, बातचीत के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। यानी जो लोग भी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके सेंटेंस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जुड़े होने चाहिए ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति हो या फिर बोलने वाला व्यक्ति हो या फिर सुनने वाला व्यक्ति, उन सबको समझ में आ जाए। ऐसे बातचीत के वाक्य होने चाहिए। अभी हम लोग उदाहरण के तौर पर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को देखते हैं। पुत्र पुत्र यानी बेटा, वो अपने पापा से क्या बोल रहा है देखते हैं। अभी देखिए, पहले पुत्र आया है। पुत्र क्यों? क्योंकि वो बेटा है, वो पुत्र है, वो बोल रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम वहाँ पे आना चाहिए। पुत्र, पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए, यानी 10 रुपीज़। फादर और पापा, आई वॉन्ट 10 रुपीज़। तो पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा 10 रुपए का क्या करोगे बेटा? तो पुत्र ने क्या कहा? मेरे मित्र का जन्मदिन है, जन्मदिन यानी बर्थडे है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा और उस बर्थडे के लिए मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो गिफ्ट क्या है? पुस्तक यानी किताब है। तो पिताजी ने उसे क्या पूछा? पिताजी ने कहा पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? Why you want to give book? You can give any other things. फिर पुत्र ने कहा पिताजी, उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। तो पिताजी ने कहा तब तो ठीक है, क्योंकि पापा को पता चला कि उनके बेटे का जो फ्रेंड है उसे तो कहानियों की किताबें बहुत पसंद है। तो पापा ने मान लिया और वो हाँ कह दिया। अभी आप देख सकते हैं पिता और पुत्र में हुए संवाद को कंटिन्यूटी है, सिंपल सेंटेंस है, यानी छोटे छोटे वाक्य और सरल वाक्य जो पढ़ने में भी हमें मज़ा आएगा और जो बोल रहे तो हमें समझ भी आ जाएगा। तो बातचीत करते समय आपको इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अभी बातचीत लेखन करते समय देखिए, दो मित्रों की हुई बातचीत, या फिर माँ और बेटे के बीच, या फिर पुत्री और बेटी के बीच हुई बातचीत, या फिर पिकनिक पर जाने के लिए जब आप पापा से कुछ पैसे मांगते हैं वो बातचीत, या फिर स्कूल की अध्यापिका टीचर और स्टूडेंट्स के बीच हुई बातचीत। तो ऐसे कौन सा भी एक विषय लेकर आप वहाँ पे अपना लेखन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वाक्य सिंपल हो ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए और इजी भी हो जाए। तो सिंपल होने चाहिए और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया बातचीत लेखन क्या है? चलो बच्चों, हमारा आज का पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।